नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मानसून पर। मानसून में बढ़ती बीमारियों पर और उसके बाद एक हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आखिरकार क्या होगा वो खुलासा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बरसात के मौसम में नए नए मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है डेंगू का मच्छर एडिस एगिप्टी और मलेरिया का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं जो अक्सर इन दिनों में देखे जाते हैं और व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। आखिरकार मैं क्या खुलासा करने वाला हूं और कैसे वो खुलासा होगा, आप मेरे पास ये देख रहे हैं। ये है एक लैब की रिपोर्ट। हालांकि लैब की रिपोर्ट ठीक है, लेकिन एज ए सैंपल मैंने इसे यूज किया है अपनी इस वीडियो में इसलिए यूज किया है क्योंकि इस समय बीमारियां बढ़ रही हैं। डेंगू के मरीज भी बढ़ेंगे और साथ ही बढ़ेंगे मलेरिया के। लेकिन हॉस्पिटल और लैब वाले एक बहुत बड़ा खेल कर देते हैं इस रिपोर्ट में। इसकी भी सच्चाई मैं बताऊंगा। आजकल देखा जा रहा है कि पैसा कमाने के चक्कर में पैसा कैसे कमें, आम गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को लूटा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। चाहे वो देहाती हॉस्पिटल्स में इसलिए लूटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते और ये डॉक्टर्स और लैब वाले उन्हें अच्छे प्रकार से मूर्ख बना लेते हैं। और मूर्ख किस प्रकार से बनाते हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है। ठीक, इस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ मेडिकल हॉस्पिटल्स का और साथ ही लैब वालों का, कि कैसे लैब वाले एक डॉक्टर की सलाह पर लूट रहे हैं और डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट एज ए सैंपल मैं यूज कर रहा हूँ और इस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की भी जांच होती है, न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट्स की और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट की। लेकिन आजकल होता क्या है, सभी हॉस्पिटल्स अपने अपने ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले को लगाए रखते हैं। जो भी हॉस्पिटल में लैब होती है वही इसको देखती है, साथ ही ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट बनाती है। लेकिन उस रिपोर्ट बनाने में कितना बड़ा खेल हो जाता है, कितना बड़ा एक घोटाला हो जाता है, स्कैम हो जाता है आम जनता, आम मरीज के साथ। इसका खुलासा थोड़ी ही देर में आप देखेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट है। कंप्यूटराइज्ड अर्थात कंप्यूटराइज्ड का मतलब कि जब एक गणित बैठ जाता है, जब रीडिंग्स आ जाती हैं, सेल काउंटर की रीडिंग्स, जब हम ब्लड सैंपल को चेक करते हैं तो एक सेल काउंटर होता है जिसमें ये सभी रीडिंग्स कि कौन सा, किसको क्या मर्ज है, क्या बीमारी है, यही रीडिंग्स आती हैं सेल काउंटर पर। और सेल काउंटर के बाद वो चढ़ाई जाती हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद उसमें घोटाला शुरू हो जाता है। चढ़ाते चढ़ाते ही यदि किसी मरीज की प्लेटलेट 1 लाख हैं तो वो कंप्यूटर द्वारा बदलकर 50,000 तक की जा सकती हैं। और साथ ही यदि किसी की WBC, TLC कम या ज़्यादा करनी हो वो भी कंप्यूटर द्वारा हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन कम करना हो वो भी कंप्यूटर द्वारा बनी रिपोर्ट में हो जाता है। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या आम जनता के बीच में ये है कि आखिरकार ऐसा क्या करें कि इस घोटाले से बचा जाए। आखिरकार क्या हो कि इस घोटाले को समझा जाए। तो इसका भी एक सीधा उदाहरण है। इससे बचने का भी एक समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक रिपोर्ट होती है, ये जो पर्ची सी देख रहे हैं, ये स्लिप होती है सेल काउंटर द्वारा दी गई। यानी कि जो रीडिंग चल रही होती है वो स्लिप ही सेल काउंटर द्वारा निकाल दी जाती है और इसी स्लिप को देखकर ये रिपोर्ट कंप्यूटर से तैयार होती है। लेकिन हॉस्पिटल्स में घोटाला क्या होता है इसको भी मैं समझाता हूँ।
हॉस्पिटल्स वाले इस रिपोर्ट को देते हैं, केवल इस स्लिप को छुपा लेते हैं और ये रिपोर्ट्स देते हैं। इस स्लिप को छुपाने का कारण ये है क्योंकि ये सच्चाई बता देगा, ये बता देगा कि रियल प्लेटलेट काउंट कितनी है, रियल हीमोग्लोबिन कितना है और रियल टीएलसी कितनी है। और जब यदि यह पता चल जाएगा तो कमाई कैसे होगी। तो आपको हॉस्पिटल्स में ज़रूर ये देखना है कि क्या इस रिपोर्ट के साथ, ये जो बड़ी कागज़ वाली रिपोर्ट है, उसके साथ ये स्लिप है या नहीं है। यदि ये स्लिप नहीं है तो समझिए कि वो रिपोर्ट डॉक्टर के कहने पर लैब वाले ने बदली है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, आजकल यही चल रहा है। पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर्स आपके साथ लूटा लाट कर रहे हैं। मैं आपके साथ केवल इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आप जागरूक हों अपने हक को लेकर, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटे ना जाएं। जो सच्चाई है उसको देखें। सेल काउंटर द्वारा प्राप्त रसीद को ज़रूर लें, एक ये रिसिप्ट होती है, इसको ज़रूर लें। यदि ये नहीं कोई डॉक्टर देता है तो समझो उसकी रिपोर्ट में घोटाला है। उसकी रिपोर्ट कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई है और ये रिपोर्ट असली होती है। ये वाली जो पर्ची होती है ये होती है सेल काउंटर द्वारा दी गई। यदि सेल काउंटर की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है तो वो समझिए ये पूरी रिपोर्ट अच्छी है। और ये दोनों, इसकी रीडिंग भी ठीक है और इसकी रीडिंग भी ठीक है, यानी कि दोनों की रीडिंग सेम है, तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। हालांकि ये भी हो सकता है कि जब आप किसी अन्य पर चेक कराएंगे अपना ब्लड सैंपल, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेटलेट्स काउंट में या कुछ ना कुछ अलग भ्रांतियाँ होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, डिफरेंट। आप अलग ही किसी अन्य पैथोलॉजी लैब पर चेक कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि अलग रीडिंग्स आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, ना ही वो भ्रामक हैं। क्योंकि अलग अलग सेल काउंटर जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं 5 से 6 हज़ार का या 10 हज़ार का अंतर आ जाता है। लेकिन ये वाली रसीद को लेना ना भूलें, क्योंकि यही रसीद है असली रिपोर्ट जो आप पैथोलॉजी लैब में जाकर कराते हैं। तो ये था प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा सबसे बड़ी लूट का खुलासा कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या अन्य कोई भी हॉस्पिटल वाले किस प्रकार से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और चंद पैसों की खातिर वो इस प्रकार का घोटाला, स्कैम करते हैं। इस पूरी वीडियो का मकसद केवल जागरूकता फैलाना है, किसी पर उंगली उठाना नहीं है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हों जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हों, लेकिन आजकल यही चल रहा है। एज ए फार्मासिस्ट मैं यह जागरूकता फैला सकता हूं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट बाद में, रिपोर्टर बाद में या एंकर बाद में, उससे पहले फार्मासिस्ट हूं। और एक फार्मासिस्ट होने के नाते कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अपने माध्यम से आप सभी को बता सकता हूं।